हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली में वाई जंक्शन के करीब वाक़े एक मॉल में इतवार की शाम उस वक्त शदीद खौफ व हरास फैल गया जब मॉल की फॉल सीलिंग के बोर्ड्स अचानक उखड़ कर नीचे गिर गए। इस हादसे के नतीजे में कम से कम 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें मॉल की सिक्योरिटी अमले ने फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए करीब अस्पताल मुंतकिल किया गया। चूँकि इतवार की तातील होने की वजह से मॉल में खरीदारों का गैर मामूली हुजूम था, इसलिए छत गिरने के इस अचानक वाक़े ने वहां मौजूद अफराद में अफरा तफरी पैदा कर दी और लोग अपनी जान बचाने के लिए मॉल से बाहर की तरफ भागे। वाक़े की तलब मिलते ही डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के अहदेदार मौके पर पहुंचे और वहां जमा होने वाले मलबे को साफ करके सूरत हाल को काबू में किया। मुतालिका हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है ताकि छत गिरने की असल वजूहात का पता लगाया जा सके। हैदराबाद में वाक़े उस्मानिया जनरल अस्पताल से ज़ेर इलाज एक मरीज़ के अचानक लापता होने का वाक़या सामने आया, जिसके बाद अफराद ख़ानदान में शदीद तशवीश पाई जा रही है। ये वाक़या इतवार को अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक ज़ेर निज़ामाबाद के गाँव गुंडाराम रामनगर की रिहायशी 34 साल सैयद सलमान अपनी अहलिया रिजवाना बेगम के साथ रहते हैं। बताया गया है कि 7 मार्च की रात तकरीबन 10 बजे सलमान को घर में अचानक दौरा यानी कि फिट्स पड़ा, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर मुकामी साई अश्विनी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाददा बेहतर इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद के उस्मानिया जनरल अस्पताल लाया गया, जहाँ कैजुअल्टी में इब्तिदाई मुआयने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें ANSC वार्ड यूनिट 2 में दाखिल करके इलाज शुरू किया। ताहम इतवार की सुबह तकरीबन 11 बजे अस्पताल के वार्ड से सैयद सलमान अचानक लापता हो गए। अफराद खानदान ने अस्पताल के अहाते और अतराफ में काफी तलाशी किया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद रिजवाना बेगम ने अफजलगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी और लापता मरीज की तलाश जारी है। ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुजतबा खामनाई को पीर के रोज मुल्क का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। ईरान के सरकारी मीडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर इस फैसले के बारे में मालूमात शेयर की। ईरान में क़ियादत के इंतखाब के लिए जिम्मेदार तंजीम असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उनके नाम पर मोहर सबत की और तलब है कि यह कौंसिल 88 रुकनी एक ताकतवर इदारा है जो गुज़िश्ता कुछ वक्त से नए कायद के इंतखाब के अमल में मसरूफ था। कौंसिल की तरफ से एक सरकारी बयान में कहा गया है कि जंग के इंतहाई संगीन हालात और तंजीम के खिलाफ दुश्मनों की बराह रास्त धमकियों के बावजूद इस्लामी निज़ाम की क़ियादत के इंतखाब और ऐलान का अमल एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका। उन्हें तवील अरसे से अपने वालिद के जानशीन और ईरानी सिक्योरिटी निज़ाम के एक बासर चेहरे के तौर पर देखा जाता रहा है। मूसा नदी के किनारे से बेदखल करने वालों के लिए पुराने शहर में घर बनाने के लिए तैयार हैं, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद के तालाबों को कब्जों से आज़ाद करके उन्हें सयाहती और मुआशी मराकज़ के तौर पर तरक्की देने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि अंबरपेट के बदकमा कुंटा तालाब को हाल ही में तरक्की दी गई है, जहाँ गुज़िश्ता बरस दशहरे के मौके पर हज़ारों ख़वातीन ने बदकमा त्यौहार में हिस्सा लिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बरसर ओवैसी के साथ मिलकर पुराने शहर के हसन नगर शिवरामपल्ली में बम रुकनुद्दौला तालाब का इफ्तिताह किया और खिताब करते हुए कहा कि पुराने शहर की तरक्की के लिए बेंगलुरु कौम शाहरा पर तवील फ्लाईओवर मुकम्मल किया गया है, जबकि मेट्रो रेल के काम भी तेजी से जारी है। उन्होंने मजीद कहा है कि मीरालम तालाब पर तकरीबन 300 करोड़ रुपए की लागत से केबल ब्रिज तामीर किया जा रहा है। उन्होंने अवाम से खिताब में कहा कि हुकूमत तरक्याती कामों के लिए हर मुमकिन फंड फराहम करने को तैयार है और उन्हें सिर्फ आवाम की दुआओं और ताउन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शहर में जहाँ भी देखें गंदगी है। हमने आपके नुमाइंदों को लंदन के थेम नदी और दीगर ममालिक के शहरों जैसी जनूबी कोरिया और सिंगापुर के दौरे पर भेजा ताकि वहाँ की साफ सुथरे नदियों और शहरों का मुशाहिदा किया जा सके। हमें इसी मियार पर हैदराबाद को भी तरक्की देना है। उन्होंने कहा कि मूसा नदी की सफाई के लिए पार्टी कारकुन और कायदीन ताउन करेंगे और अगर तरक्की हुई तो दरियाए मूसा के किनारे रात के वक्त सयाहत बढ़ेगी, जबकि हिमायत सागर से रामोजी फिल्म सिटी तक सयाहती सरगर्मियाँ फरोग पाएंगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मस्जिद से नमाज पढ़ाकर निकलने वाले इमाम अब्दुल वहाब पर शरपसंदों ने हमला करके जख्मी कर दिया। इतलात के मुताबिक सड़क पर क्रिकेट खेल रहे चंद नौजवानों की बॉल इमाम को लग गई, जिसके बाद दोनों फरीकों में तल्ख कलामी हुई और नौजवानों ने इमाम पर हमला कर दिया। वाक़े के फौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इमाम को ज़िला अस्पताल मुजफ्फरनगर में तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस मामले में 5 अफराद के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज की और एक मुलजिम लावी को गिरफ्तार किया गया। दीगर मुलजिमीन में ऋषभ, आदित्य, हरीश और बसंत शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की मुकम्मल तहकीकात जारी है और मौके पर हालात काबू पाने के लिए इजाफी फोर्स तैनात की गई है। तेलंगाना हुकूमत ने मौजूदा चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्णा राव की मियाद में 3 माह की तौसीक के लिए मरकज़ को तजवीज़ रवाना की है।
वाबस्तुक ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते मरकज़ को तजवीज़ रवाना करते हुए रामकृष्ण राव की मियाद में 3 माह की तोसी को मंजूरी देने की दरख्वास्त की है। रामकृष्ण राव गुज़िश्ता साल अगस्त में वजीफ़े पर सबुकदोश हो गए थे और हुकूमत ने मरकज़ से 7 माह की तोसी हासिल की, जो 31 मार्च को ख़त्म हो रही है। बताया जाता है कि हुकूमत ने जून तक मज़ीद तोसी के लिए मरकज़ से दरख्वास्त की है। मरकज़ की जानिब से आमतौर पर सीनियर अहदेदारों की मियाद में रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर 6 माह की तोसी दी जाती है। ओडिशा और मध्य प्रदेश हुकूमतों की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरीज की मियाद में 1 साल की तोसी दी गई। दोनों रियासतों की मिसाल पेश करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ को मकतूब रवाना किया, जिसमें रामकृष्ण राव की मियाद में 3 माह की तोसी की दरख्वास्त की गई। तेलंगाना में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि SSC पब्लिक इम्तिहानात का 14 मार्च से आगाज़ होगा, जो 16 अप्रैल तक जारी रहेगा। इम्तिहान के अवकाश सुबह 9:30 से 12:30 बजे दिन रहेंगे। इम्तिहानात में जुमला 5,17,727 रेगुलर उम्मीदवारों की शिरकत मुतवक्के है, जिनमें 2,56,811 तालिबात ने इम्तिहानात के लिए रजिस्टर्ड कराया है। खानगी और एक मरतबा नाकाम उम्मीदवारों की तादाद 10,502 है। खानगी स्कूलों के तलबा की तादाद 25,015 दर्ज की गई है, जबकि सरकारी स्कूलों के लिए तलबा 2,07,553 है। वेलफेयर स्कूल्स के तलबा की तादाद 60,139 दर्ज की गई है। अहदेदारों के मुताबिक पहली मरतबा हॉल टिकट पर तलबा के लिए QR कोड दिया गया है, जिसके तहत इम्तिहानी मराकज़ की रहनुमाई रहेगी। हॉल टिकट तमाम स्कूलों को स्पीड पोस्ट के जरिए रवाना कर दिए गए हैं और महकमा तालीम की वेबसाइट पर दस्तियाब हैं। तलबा अपने हॉल टिकट्स वेबसाइट bsc.telangana.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं या मी सेवा व्हाट्सएप नंबर 8096958096 से भी हॉल टिकट हासिल करने की सहूलत रहेगी। सेक्रेटरी महकमा तालीम योगिता राणा ने इम्तिहानात की तैयारियों का जायजा लिया। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने तेलंगाना कानून साज असेंबली और कानून साज काउंसिल का इजलास तलब करते हुए एलामिया जारी किया है। असेंबली और काउंसिल के बजट सेशन का 16 मार्च से आगाज होगा और इजलास के पहले दिन 12:15 बजे दिन गवर्नर असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। मरकज़ी हुकूमत ने जिष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र का गवर्नर मुकर्रर किया है, जबकि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले शिव प्रताप शुक्ला का हिमाचल प्रदेश से तेलंगाना तबादला किया गया। असेंबली के बजट इजलास के आगाज़ तक अगर शिव प्रताप शुक्ला ओहदों का जायजा लेते हैं तो वो दोनों ऐवानों के मुश्तरक इजलास से खिताब करेंगे। बसूरत दीगर जिष्णुदेव वर्मा ही दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। हुकूमत ने 20 मार्च को बजट की पेशकशी का फैसला किया। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का मालियाती साल 2026 और 27 का बजट पेश करेंगे। तवक्को है कि बजट सेशन 10 दिन तक जारी रहेगा और रियासत की ताज़ा तरीन सूरत हाल में बजट के हंगामा खेज होने का इम्कान है।